Dhම්මපටිපන්දිය Jai Jai Sangham I worship the Buddha, the Dhamma and the Sangha. By practicing in accordance with the Dhamma, may this humble offering be accepted. चर्चा कर रहे हैं प्रज्ञा के ऊपर, पांचवी इंद्रिय। कल हमने समझा किस प्रकार प्रज्ञा को चार आर्य सत्यों के माध्यम से समझ सकते हैं। और उसकी मुख्य बात क्या थी? सर्वप्रथम कि दुख का कारण बाहर नहीं है, बाहर प्रतीत होता है लेकिन है अंदर। और वो कारण क्या है? अविद्या है, गलत दृष्टिकोण है जिससे कि हम संसार को देख रहे हैं, अपने को देख रहे हैं। और उस दृष्टिकोण के रहते ही जो पांच खंड हैं उनको अपने को आइडेंटिफाई करते हैं। और इस आइडेंटिफिकेशन के रहते हर इंटरेक्शन में तृष्णा उत्पन्न हो जाती है। जब भी हम संसार से इंटरेक्शन होता है, तृष्णा एक वेदना जागती है और उसके ऊपर अविद्या के रहते हुए तृष्णा जाग जाती है और दुख बढ़ता रहता है। तो दुख मुक्ति के लिए यही अविद्या को हटाना होगा और उसके लिए निरंतरता से प्रयास करना होगा कि अविद्या के जो स्वरूप है और किस तरह से वो हमारे को इन्फ्लुएंस कर रही है उसको जानते रहना होगा। और अंततः अविद्यायत्वेव अशेष विराग निरोधा। तो हरे कृष्णा जागी, उसका दुख जागा, समाप्त हुआ और बार बार जागेगा, बार बार समाप्त हुआ, जब तक कि वो अशेष विराग निरोधा, उसका कोई रिमाइंडरलेस सेसेशन हो गया। It is not arising again. This is true. We start with individual prominent sankharas, and then as we manage one after another, और हमारा बाकी संज्ञाएं भी बढ़ती हैं धीरे धीरे, वो we can then hope to reach the ultimate case when there will be complete ascese viraga nirodha. No sankhara is left whatsoever. Then we'll say tanha khayo virago nirodho and so on. That will be the ultimate culmination of the ultimate culmination of the path. तो ये तो कैनोनिकल बेसिक डेफिनेशंस है। पहले हमने भंते आनंद की तरफ से समझा कि लोकीय पन्याय क्या है और लोकोत्तर पन्याय क्या है। तो और भी नाना प्रकार से सम्मा दृष्टि को समझाया गया, क्योंकि भगवान बार बार कहते हैं सम्मा दिट्ठी, राइट व्यू, पन्या इज द फोररनर ऑफ ऑल द एट फोल्ड पाथ। वो स्पष्ट हो जाए, वो क्लियर हो जाए तो बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी, एक एक करके हो जाएंगी। तो उसके लिए ना विभिन्न तरह से उसको समझाया जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा उनमें से जो प्रोमिनेंट है आपके सम्मुख रखूं। एक जो बेसिकली वो सब संज्ञाएं हैं जो हमने चर्चा कर चुके हैं। अनित्य संज्ञा, दुख संज्ञा, अनित्य दुख संज्ञा कह लीजिए, दुखे अनत्त संज्ञा। दीज आर द थ्री फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, त्रिलक्षण कहा जाता है। अगर ये तीन हम हर परिस्थिति में, हर एक्सपीरियंस में, पांचों खंडों में इन तीनों को गहराई से देख पाए तो we'll be completely free from all trappings of the cravings or ignorance. So seeing these three lakhnas is seen as sub development of Panca. और इन्हीं के जो वेरियस डायमेंशंस हैं, अशुभ संज्ञा, आदिनव संज्ञा, सब लोके अनभिरति संज्ञा, सब संखारे अनिच्छा संज्ञा, सब हमने चर्चा कर चुके हैं। दे आर ऑल इन ए वे, इन ए वेरी लूज सेंस, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दुख संज्ञा। तो एक ये संज्ञाएं जो है, विभिन्न प्रकार की संज्ञाएं, इनको समझना वो भी पन्या का रूप है। और सामान्यता जो हम कहते हैं
प्रज्ञा जागी, उसका मतलब क्या होता है कि हमें अच्छे बुरे की पहचान हो रही है। वी आर नोइंग व्हाट इज कुशला, व्हाट इज अकुशला। इसीलिए आज हमने चैंटिंग किया, कुशला धम्मा कुशला धम्मा, what is right and what is not right in accordance with the spiritual development. So that is the another very important thing, because पन्या discerns, पन्या में विवेक है। पन्या का मतलब, विवेक का मतलब अच्छे बुरे की पहचान है। क्या राइट व्यू है, क्या रॉन्ग व्यू है, क्या राइट सम्मा दिट्ठी है, मिच्छा दिट्ठी है, क्या सम्मा संकल्प है, क्या मिच्छा संकल्प है, क्या सम्मा व्यायामो है, क्या मिच्छा व्यायामो। एवरीथिंग वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन देम once we understand them thoroughly, and that also is पन्या। काफी हद तक हम चर्चा कर चुके हैं, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। उसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि उस पन्या के आधार पे और फिर सती के आधार पे हम अपने जीवन में उनको आइडेंटिफाई करते हैं। देखो, ये मिथ्या दृष्टि जाग रही है, या ये मिथ्या संकल्प जाग रहा है, ये मिथ्या किसने बताया? कन्या ने। और जाग रहा है किसने बताया? संज्ञा ने। और अब क्या करना है? सम्यक व्यायाम, उसको हटाना है। तो सम्यक व्यायाम, सम्मा दिट्ठी और सम्मा सति, ये तीनों हमेशा साथ रहते हैं। एंड देयर इज अ वेरी फेमस सुत्ता कॉल्ड द महाचत्तारी सिक्का सुत्ता। मध्यम निकाय का 117 है। Great 40 qualities are described there, and every paragraph of that ends with these three qualities: right view, right effort, and right mindfulness run in circle around each of the other parts, which means around right resolve, around right speech, around right effort, around right livelihood, and so on. So if you have to really identify that, all the three working together so that we give up the wrong one and come to the right one. So that's how this spiritual development takes place. By far the most important sutta where this Panya is discussed in full detail is the Sammaditthi Sutta. इसको हम पढ़ चुके हैं कई बार, जो वेनरेबल सारिपुत्ता ने दिया था, एग्जॉस्टिव डिस्कशन ऑन सम्मादिट्ठी। फर्स्ट पार्ट तो उसका वही है, कुशल क्या है, अकुशल क्या है, कुशल का रूट क्या है, अकुशल का रूट क्या है, जो अभी हमने चांट किया महावच्य सुत्ता में। कुशल का रूट क्या है? अलोभो अदोसो अमोह, और अकुशल का रूट लोभो दोसो मोह। तो फिर सारी जो प्रीसेप्ट्स हैं हमारे, वो डिस्टिंग्विश करते हैं सम्यक वचन, कर्म, आजीविका को और उसके मिथ्या से। और इसी प्रकार से मिथ्या दृष्टि, व्यापाद और अविद्या जो हमने उसमें देखा था। So that's how we is the very first thing which the Venerable Buddha, Venerable Sariputta tells us, distinction between wholesome and unwholesome. बहुत लंबा है, मैं उसमें से एक आध उदाहरण के रूप में दूंगा, तो बाकी हम अपने आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो बेसिकली पतिच्च समुत्पाद के फॉर्मेट पे आधारित है। और पतिच्च समुत्पाद को हम बहुत डिटेल में 4-5 वीक संडेज को डिस्कस कर चुके हैं, उसको शायद ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत ना हो। तो जो इस होलसम अनहोलसम के बाद एक और उसमें जो है डिफरेंट है, वो आहार की बात भंते जी कहते हैं। क्योंकि वो जो भिक्षु वेनरेबल सारिपुत्ता से प्रश्न पूछते हैं, वो एक चीज़ समझते हैं, फिर कहते हैं कोई और तरीका हो सकता है, फिर वो समझते हैं, फिर कोई और हो सकता है। तो वो सारे 15 तरीके इस तरह से उनसे भंते जी से पूछ लेते हैं, एंड देन दे से यस, now we have understood, because they come to a point where they come to a circular argument, उससे आगे बढ़ नहीं सकते। तो आहार की बात वेनरेबल सारिपुत्ता कहते हैं कि हम एक डिसाइपल जब ठीक से समझता है कि आहार क्या है, किस तरह से इसका ओरिजिन है, किस तरह से इसका सेसेशन है और क्या मार्ग है सेसेशन का, then he has arrived at the true Dhamma. So you can see the same paradigm of Four Noble Truths being applied in each of the factors. जैसे न्यूट्रीमेंट है, उसमें भी लगाते हैं। तो न्यूट्रीमेंट का क्या, कितने तरह के न्यूट्रीमेंट है? 4 तरह के न्यूट्रीमेंट है। एक फिजिकल फूड है और बाकी 3 मेंटल फूड, हस्य, संचेतना और विज्ञान। यू कैन सी दे आर द थिंग्स थ्रू विच द माइंड गेट्स इनपुट एंड बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स गेट्स इनपुट। और आहार का ओरिजिन क्या है?
तृष्णा है, तृष्णा जागती है तभी आहार की आवश्यकता पड़ती है, और तृष्णा का निरोध जो है आहार का निरोध हो जाएगा। और तृष्णा का निरोध का मार्ग क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग। सो दैट्स हाउ द whole discussion goes on, and then from after that then starts with the four noble truths, which we have already discussed in detail yesterday. And then we have the complete one by one the elements of the 12 elements of Paticca Samutpad, starting from aging and death. तो भंते जी कहते हैं, हाँ मित्रों, जो एक साधक अगर ये ठीक से समझता है कि एजिंग एंड डेथ का क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, उसका सेसेशन कैसा होगा और क्या मार्ग है उसको सेसेशन का, तो हम कह सकते हैं कि उसकी दृष्टि सम्यक हो चुकी है। तो अब वो एजिंग एंड डेथ का क्या है वो तो हमें मालूम ही है, शरीर का बूढ़ा होना, मरना, और उसका ओरिजिन क्या है। तो जो उसका अगला फैक्टर है पतिच्च समुत्पाद का, बर्थ, तो बर्थ इज द कॉज ऑफ एजिंग एंड डेथ। सो दिस वे ही टेक्स द स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड, ही टेक्स द होल सर्किट। सो एजिंग एंड डेथ का जो कारण है वो बर्थ है। विद द अराइजिंग ऑफ बर्थ देयर इज द अराइजिंग ऑफ एजिंग एंड डेथ, यू नो दैट इज द अल्टीमेट रीजन। With the cessation of birth, there is the cessation of aging and death. And what is the way leading to cessation of aging and death? It is again noble eightfold path, because you follow it and you will come to Tanha Nirodha, Bhava Nirodha, Jati Nirodha, and Jara Marana Nirodha. So following that paradigm, all other things are traced. इसी तरह बर्थ की बात आएगी तो बर्थ का क्या कारण है? बर्थ का है भाव। So we are tracing the whole Praticca Samutpada, reverse direction. In every case, the whole analysis takes place. So what we learn is that if we can understand each any one of these elements thoroughly, we actually end up understanding the whole eightfold path. We end up understanding Praticca Samutpada, and naturally that will be the Sammaditthi. So the rest of it, I think we can all figure out ourselves, because we उसी पैटर्न में एग्जैक्टली सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, राइट टिल द वी कम टू द इग्नोरेंस। Then what I wish to really discuss is a few suttas which I found out, which give us some insight into what are the factors which support insight, support the Panna, which are the factors which help us in developing Panna. So I'd like to just share with you some of those. अंगुत्तर निकाय में है 5.25, अनुग्रहित सूत्र। अनुग्रह होता है, अनुग्रह होता है सपोर्ट करना किसी चीज को। तो भगवान कह रहे हैं कि भिक्षु 5 चीजें हैं जो सम्मादिट्ठी को सपोर्ट करती हैं। सम्मादिट्ठी का क्या, and then to kind of praise सम्मादिट्ठी, he says, which has the freedom of heart and freedom of by wisdom as its fruit and benefit. That is right. So कौन सी 5 चीजें हैं? I think we can easily visualize ourselves. It will be good to realize. पहला है शील अनुगहिता। शील सपोर्ट करता है। अगर शील नहीं होगा तो सारी फाउंडेशन हिल गई, कोई सम्मादिट्ठी वगैरह होने का कोई चांस नहीं। Then second, maybe surprising, sutta अनुगहिता, लर्निंग द सुत्तास, परियत्ति। जितना आप परियत्ति को पढ़ेंगे उतनी आपकी पन्या पुष्ट होने की संभावना रहेगी। उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, और क्या करेंगे? नेक्स्ट फैक्टर अपने आप भगवान ने दिया हुआ है, साकच्छा अनुगहिता। साकच्छा किसे कहते हैं? आपको याद होगा, मंगल सूत्र में आता है, आलेन साकच्छा धम्म साकच्छा। साकच्छा मीन्स डिस्कशन। So you are discussing the Dhamma. So you are having सत्ता अनुगहिता, तो सूत्र पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और फिर उसको डिस्कस कर रहे हैं। So this is the third factor. Fourth is samatha अनुगहिता. Samatha means serenity. And fifth is vipassana अनुगहिता, investigation, discernment. So these are the 5. And vipassana अनुगहिता का मतलब वही हुआ कि जो हम पन्या कर रहे हैं उसी को बार बार यूज करेंगे तो पन्या जाएंगे। So you can see the 5 factors, and quite often 2 of these we neglect, Sutta Anugahita and Sakaccha Anugahita. We think intellectual pastime hai, it is not really useful. Yeah, it may not be useful from the point of view of first attempt, but to develop and develop the
पन्या in variety of ways, because पन्या के इतने वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, उन सारे एस्पेक्ट्स को अगर हम ठीक से समझेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं भूल हो जाएगी. So then he says, when right view is supported by these 5 factors, it has freedom of heart and freedom by wisdom. मतलब चेतो विमुक्ति फला and चेतो and पन्या विमुक्ति फला, ये 2 फल इसमें मिलते हैं. Then we have another sutta, अंगुत्तर निकाय में 9.25 पन्या सुत्ता. तो पूछते हैं कि किसी साधक का माइंड जो है, हाउ इज इट वेल कंसोलिडेटेड विद विजडम, किस कारण से होगा, कैसे वो कह सकते हैं कि उसका चित्त में पन्या प्रतिष्ठित है. तो कहते हैं कि जब वो साधक जानता है कि मेरे मन में वीत राग हो गया है, वीत दोष हो गया है, वीत मोह हो गया है, और सिर्फ इतना ही नहीं, असार गद्धमम, उस मेरे माइंड में अब ग्रीड जागेगा नहीं. इट्स नॉट लायबल टू गेट ग्रीडी. माय माइंड इज नॉट लायबल टू गेट हेटफुल. माय माइंड इज नॉट लायबल टू गेट डिल्यूटेड. सो इट्स नॉट, एंड देयरफॉर इट्स नॉट लायबल टू रिटर्न टू रीबर्थ इन द सेंसुअल रेल्म. सो इस तरह से जब हम समझते हैं कि राग द्वेष मोह से मुक्ति, और वो सिर्फ टेम्परेरी मुक्ति नहीं है, ऊपर ऊपर की नहीं है, गहराई से मुक्ति, अनुशय क्लेश भी हटेंगे, ताकि मुझे मालूम है कि अब इसमें राग नहीं जागेगा, अब इसमें द्वेष नहीं जागेगा. आई नो इट फॉर श्योर, एंड दैट आई एम नॉट एनी लॉन्गर इंटरेस्टेड इन गेटिंग रीबॉर्न इन द sensory realm or the रूपा वचर लोका और अरूप वचर लोका, किसी में भी मेरी इच्छा नहीं है. then you can be sure that the panya has been developed to greatest extent. Then there is another sutta 5.51 आवरण sutta. आवरण ढक देता है, जो निवरण obstructions. तो पूछते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे कि प्रज्ञा जो है हमारी वीक हो जाती है. And surprisingly, these are the same 5 things which are 5 nivarans for samadhi. Normally उनको समाधि का निवरण माना जाता है. तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये चीजें प्रज्ञा को भी वीक कर देंगी. कौन सी चीजें? काम छंद व्यापाद थिन मिद्दा उद्धस्य कुक्कुच्चा एंड विचिकिच्छा. It says these are the 5 obstructions, hindrances, encumbrances of the mind that weaken the wisdom. Without having removed these obstructions, it is impossible that a bhikkhu can really have a strong wisdom, because his wisdom will be feeble and powerless, and he will not even be able to know what is his good and what is good of others. Far less is the possibility of realizing the knowledge and vision worthy of a noble one. मतलब वो कभी आर्य बनने की संभावना नहीं रहेगी उसकी. और उसका उदाहरण देते हैं एक सुंदर सा, कि एक नदी है जो बहुत वेग से चल रही है, और हमें मालूम है इतना वेग है कि वो समुद्र तक, अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी. लेकिन अगर उसके बैंक्स में से आप 4-5 इधर से भी 3-4 ट्रिब्यूटरीज निकाल दें, दूसरी तरफ से भी निकाल दें, तो उसका सारे पानी इधर उधर बह जाएगा, तो उसमें वेग नहीं रहेगा कि वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाए. तो इसी तरह से ये 5 जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, वो दे लाइक ड्रेन आउट द स्ट्रेंथ ऑफ आवर movement toward this spiritual goal, and therefore we will not be able to reach that goal. There is another Panya Sutta in Anguttara Nikaya 8.2. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि विजडम के लिए 8 चीजें आवश्यक हैं. 8 causes and conditions that lead to obtaining the wisdom. That is Panya. And what are these 8? First is सत्थारम उपनिश्चय विहरति, एक टीचर के साथ रहना, उसके ऊपर डिपेंडेंस में रहना. एंड देन दिस इज द फर्स्ट रीजन कॉज. एंड सेकंड इज तिब्बम हीरोत्तपम पच्चुपट्ठितम, तब तीव्र एक सेंस ऑफ हीरो एंड उत्तप्पा, moral shame and moral dread, that should be very strong, so that no possibility of doing an unwholesome action arises, and having a affection and reverence for the teacher. I think this is one of the very rare suttas where I have seen the Lord use the word pema in a good sense. Pemanche garvoche. For his teacher, he should have affection and reverence. It's quite a surprise for me to see that. And then
He should have the ability to approach the teacher and ask him appropriate questions. Sir, what is the meaning of this statement? What is the meaning of this teaching? And so that the teacher can explain him in full detail and dispel all his doubts about the teaching. So this is the second important thing. And then he says, once having heard the teaching, he should resort to withdrawal and then reflect on that in a deep manner. And then he should be virtuous होना चाहिए, शीलवान हो, that's quite obvious. भिक्खु है तो प्रतिमोक्ष से संवरित हो, restrained हो. And then again comes the same thing, बहु सुत्तो होती सुत्त धरो सुत्त संसंचियो. He should have good study of Pariyatti, he should remember what he has learned and accumulate what he has learned, which means he should build upon that. There are such teachings which are good in the beginning, good in the middle, and good in the end, with proper meaning, proper phrasing, he should understand it, so that on the basis of that he can use the penetration of the nature of reality. Supati Vidya. Then Aradhya Virya, he should have energy, so that he can abandon the unwholesome qualities and acquire wholesome qualities. And then he should not engage in useless talk, which is one of the Shila, you can say. Not engage in rambling and unnecessary talks. Next, he should be able to observe. Is their final condition? You should have the ability to observe the arising and passing away of the five aggregates, subject to cleaning. That is, you should observe this is form, this is its origin, this is its passing away, this is feeling, this is how it arises, this is how it sustains, this is how it passes away. And you should have that ability to do this deep and profound investigation. So once this meditator has these 8 qualities, he is sure to reach the goal of enlightenment. So there are other suttas also, but I have tried to confine to the ones which I felt to have some very distinct meaning. And many suttas have repetitions. So we can conclude this just by reading out to you a section on importance of Indriyas. We have discussed all the 5 Indriyas by now. So I'll just read out a very beautiful analogy which is given by the Lord in one of the suttas. A person who has not developed these 5 Indriyas is like a country without a ruler or a king. It is like the forests and mountains inhabited by wild tribes where no administration exists. In a rulerless country, there is no law. There the people are unrestrained. Like animals, the strong prey on the weak. In the same way, the mind of a person who has not developed the 5 Indriyas is distracted and runs riot with defilements, goes on here and there and here and there. So that is the key advice given by the Buddha to us, that to understand how to develop Indriyas and how to strengthen them, and the great importance they have. Because if our Indriyas are not in our control, it means the mind is going to be constantly distracting. And as in the second noble truth we hear, I am tanha panu bhavika nandi rag sahagata tatra tatra vinandani. कभी इधर सुख ले रहे हैं, कभी इसका अभिनंदन कर रहे हैं, कभी उसका अभिनंदन कर रहे हैं. We always distracted from one pleasure to another pleasure to another pleasure, and never be able to really reach the goal of freedom from all suffering. So we'll stop here. We will not be able to develop our Indriyas. Thank you very much.